हमारे साथ जुड़े हैं और जो सवाल भेजा गया है वो अंकुर सचदेवा साहब ने भेजा है भोपाल से। वो जानना चाह रहे हैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इसकी वजह क्या होती है। देखिए, आमतौर पर इन्फ्लेशन के बारे में आपने सुना होगा, डिफ्लेशन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये स्टैगफ्लेशन क्या भला है और इसकी वजह क्या होती है, ये समझाने के लिए विवेक मित्तल हमें बताएंगे। बताइए विवेक, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? शुक्रिया मधुर। अगर देखें तो स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से बना है, स्टेग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टेग्नेशन का मतलब होता है कि जीडीपी की जो विकास दर है उसमें धीमापन आ गया है, और इन्फ्लेशन हम जानते ही हैं कि महंगाई दर होती है। इसका मतलब है कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ गई है और महंगाई दर बढ़ रही है। इसका मतलब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है? इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सी सुस्त हो जाती है, उसको पटरी पर लाने के कई कदम भी उठाए जाते हैं। जैसे कि स्टैगफ्लेशन में जो सबसे जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि सरकार के सामने सबसे अहम चैलेंज होता है कि किस तरह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कॉस्ट कम की जाए, क्योंकि सप्लाई साइड कुछ हद तक प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ जाती है तो महंगाई दर इंटैक्ट रहती है, साथ ही डिमांड साइड कुछ हद तक कम होने लगती है, जिसकी वजह से जीडीपी की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। तो ये स्टैगफ्लेशन ये एक ऐसा फेस है जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय गुजर भी रही है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ की रफ्तार जो हम 8 से 9% देखा करते थे वो अब सिर्फ 6 से 6.5% के आसपास आ चुकी है, और इन्फ्लेशन अभी भी हम देखें तो 7 से 7.25% है। तो ये वही दशा है जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय जूझ रही है। विवेक, इन दैट केस ये शेयर बाजार के लिए इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इस अवस्था से निकलने के लिए सरकार को और देश के सेंट्रल बैंक को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन इसको बड़ी चतुराई के साथ टैकल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिस्टम में लिक्विडिटी छोड़ेंगे तो महंगाई दर और बढ़ जाएगी और जीडीपी ग्रोथ भी थोड़ी सी पटरी पर आने की कोशिश करेगी, लेकिन महंगाई दर बढ़ना और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में रिफॉर्म्स नीति ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये ध्यान में रखते हुए कि किसी तरह से प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट कम की जाए, जिससे कि महंगाई दर कम हो और डिमांड साइड कुछ इंटैक्ट हो और जीडीपी की ग्रोथ पटरी पर आ सके। तो ये बड़ी चतुराई वाली सिचुएशन होती है देश के सेंट्रल बैंक और सरकार के सामने। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यापक जी आपका ये जानकारी देने के लिए। और अब हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं।